हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी की जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम बायोलॉजिकल मॉडल, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉडल है इसके सबसे पहले हम देखें इसके फाउंडर कौन है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था। तो दोस्तों, बायोलॉजिकल मॉडल के जो फाउंडर है वो हमारे पास है विलियम मैकडोगल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि हमें बायोलॉजिकल मॉडल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, विलियम मैकडोगल ने दिया था। दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो बिहेवियर है इंसान, किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है वो मोस्टली डिपेंड करता है बायोलॉजिकल फंक्शनिंग पे। मतलब इंसान के अंदर जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है, जो उसमें बायोलॉजिकल जो चीज़ें चेंज आती हैं, तो उस वजह से हमारा जो बिहेवियर होता है वो उस तरह अफेक्ट करता है। उन्होंने बायोलॉजिकल जो है फंक्शनिंग उस पर फोकस किया था दोस्तों। इसके अलावा इसमें देखिए तो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में क्या रहता है, हमारा जो होते हैं टेयर, हमारे आंसू आ जाते हैं, उसके बाद हमारी ब्लड आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा स्वेट आ जाता है, पसीना जब हमें आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारे इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं। दोस्तों, इसमें उन्होंने बायोलॉजिकल फंक्शन पे फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि बायोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है हमारे पास, इसका बड़ा रोल होता है बिहेवियर में। तो दोस्तों, इसमें उन्होंने इस पर बात की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा था, इन्होंने एम्फसाइज किया था, इस बात पर जोर दिया था इंसान पे। ठीक है, नॉट इन्वायरमेंट। मतलब उन्होंने कहा था इन्वायरमेंट में इतना इफेक्ट नहीं होता जितना इंसान पे खुद का जो अपना इफेक्ट होता है। जो चेंजिंग इंसान के अंदर आती है तो वो ज़्यादा रोल अदा करती हैं उसके बिहेवियर में। इन्वायरमेंट उन्होंने कहा था, उसने इन्वायरमेंट को क्या किया था, इग्नोर कर दिया था। मतलब उन्होंने फोकस किया था मेन पर्सन पे। उसके अलावा देखें तो उन्होंने ये कहा था कि जो एनिमल होता है और जो हमारे पास ह्यूमन होता है, एनिमल और जो ह्यूमन है हमारे पास, इनके उन्होंने कहा था कि जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, बेसिकली इंस्टिंक्टिव होता है। मतलब वो उनको पैदाइशी तौर पर, नेचुरली तौर पर क्या होता है, वो उनको मिला हुआ होता है, इंस्टिंक्टिव होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इनका जो बिहेवियर है वो बेसिकली इंस्टिंक्टिव तो है, लेकिन हम इस बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको और शार्प कर सकते हैं। किसके जरिए? मॉडिफाई थ्रू लर्निंग के जरिए, सीखने के जरिए, एजुकेशन के जरिए, कल्चर के जरिए, लाइक सिविलाइजेशन के जरिए। दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि हम इंसान और जो एनिमल है उसके बिहेवियर को, वो बेसिकली वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, पैदाइशी तौर में वो मिला हुआ होता है बिहेवियर, लेकिन हम उस बिहेवियर को कर सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मजीद अच्छा बना सकते हैं। किसके जरिए? लर्निंग के जरिए, एजुकेशन के जरिए, कल्चर के जरिए और सिविलाइजेशन के जरिए। इसी तरह इसलिए जो हमारे पास आज की जो इंसान का जो बिहेवियर है, जो आज के जो मॉडर्न इंसान है, मैन, उसका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा अच्छा है बनस्बत स्टोन एज के बिहेवियर से। मॉडर्न मैन जो है वो ज़्यादा रिफॉर्म है, ज़्यादा डेवलप है, उसकी सोच ज़्यादा अच्छी है देन स्टोन एज मैन से। मतलब जो पत्थरों के ज़माने का इंसान था उसके निस्बत अगर आज कंपेरिजन किया जाए तो हमारा जो इंसान है आज का वो बहुत ही सिविलाइज्ड है, कल्चर है, उसकी जो तहजीब है वो बहुत ही सेंसिबल पर्सन है। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि आज के इंसान का जो दौर का इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है समझदार है बनस्बत किसके? स्टोन एज मैन से। इसके अलावा इन्होंने फीलिंग पे कोई इंपॉर्टेंस दी थी। तो उन्होंने कहा था हमारी जो फीलिंग्स होती है इंसान की, उसका बड़ा एक रोल होता है हमारे बिहेवियर में। और उन्होंने सपोर्ट किया था विलियम जो जेम्स है हमारे पास, उनके व्यूज़ को उन्होंने सपोर्ट किया था। विलियम जेम्स का व्यूज़ क्या था? उन्होंने कहा था कि जो बिहेवियर होता है उसमें 3 टाइप्स होती हैं। कोग्निशन होता है, कोनेशन होता है और हमारे पास क्या होता है? फैक्शन होता है। तो ये विलियम जेम्स ने कहा था और इसको जो है वो काफ़ी सपोर्ट किया था किसने? विलियम मैकडोगल ने। तो दोस्तों, ये था हमारे पास बायोलॉजिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट। हमने देखा था इसका फाउंडर कौन है, विलियम मैकडोगल है। इन्होंने बायोलॉजिकल फंक्शनिंग पे फोकस किया है। इन्होंने ये कहा है कि इंसान जो है और एनिमल वो बेसिकली क्या होते हैं, उनका बिहेवियर इंस्टिंक्टिव होता है, बेसिकली वैसे उनको मिला हुआ होता है, नहीं तो पीछे से आया होता है जीन्स की थ्रू। तो वो हम उसको जो है बिहेवियर उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, मजीद डेवलप कर सकते हैं, मजीद अच्छा बना सकते हैं लर्निंग के जरिए, एजुकेशन, कल्चर, सिविलाइजेशन के जरिए।
फिर उन्होंने इसलिए कहा था इस वजह से आज जो इंसान का जो दौर है वो ज़्यादा रिफॉर्म है, ज़्यादा सेंसिबल है बनस्बत स्टोन एज के दौर, मतलब जो स्टोन एज के इंसान रहने वाले थे उनकी निस्बत आज के जो इंसान है वो ज़्यादा समझदार है। फिर उन्होंने फीलिंग्स जो था उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और जो विलियम जेम्स का जो कॉन्सेप्ट था कॉग्निशन, कोनेशन और अफेक्शन का, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस इस तरह की मिलती रहे। तो दोस्तों पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।